थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेलकम सर। जगदीश सर, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू गणेश्वर सर, वेलकम। धन्यवाद। थैंक यू रेस्पेक्टेड राजकुमार सर। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है आज के इस सेशन में। और मिरेकल मॉर्निंग सेशन, MMS, मिरेकल मॉर्निंग सेशन, ये सेशन ही रखा गया है हर एक व्यक्ति को यहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, मोरल डेवलपमेंट के लिए, हर तरीके के डेवलपमेंट के लिए मॉर्निंग सेशन में आना और अपने टीम को जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बहुत खूबसूरती से सभी रॉयल्टी अचीवर्स ने अपनी बातों को रखे। एक मिनट सर, एक मिनट, रिकॉर्डिंग का मैसेज बार बार आ रहा है। उसको ऑन कर मैं लीजिए सर। हैं उसको ऑन कर लीजिए। मैं उसको कर रहा हूं, वो होने नहीं दे रहा है एक्चुअली। वो हो नहीं रहा है। तो कहीं से फिर ओके भी मैसेज कर आ रहा रहा है। हूं लेकिन नहीं हो रहा। चलिए, लगता है प्रोसेस शुरू हो गया। चलिए, ओके। ओके। थैंक यू सर। डायरी में नोट करें सभी साथी। हाँ, एक बार कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमने अपने सीनियर्स रेस्पेक्टेड अपलायंस आदरणीय वर्मा सर से सीखे हैं, सुशील सर से सीखे हैं, दरोगा सर से सीखे हैं, आदरणीय डी कुमार सर से सीखे हैं। अपने सीनियर अपलाइन आज जो मैं दिखाने जा रहा हूँ पीपीटी, रेस्पेक्टेड राकेश शर्मा सर जो आरसीएम के सफायर अचीवर हैं, उनके कुछ कॉपीज को मैंने नोट किया है। आदरणीय वत्स सर, जिनका आज के डेट में बहुत खूबसूरत प्रोग्राम वाराणसी में होने वाला है जहां हम लोग सब मिलने वाले हैं, रेस्पेक्टेड वत्स सर से भी कुछ पॉइंट को हमने नोट्स किया है जो आपके बीच में आज हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं। पूरे ध्यान से जो आपके लायक महत्वपूर्ण पॉइंट लगेगा कि नहीं ये नोट करने लायक है, टीम में बताने लायक है, उसको ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा। और मेरा नाम रविकांत है और मैं रहने वाला पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर का हूँ। पिछले कुछ वर्षों से इस बिजनेस को सीख रहा हूँ अपने अपलाइन के नेतृत्व में। इस बिजनेस को जब ज्वाइन किए थे तो हम लोग भी एक नए इंसान थे, जीरो से स्टार्ट किए, बिगनर हुए, स्टार्टर हुए, ओपनर हुए, जैसे आप सभी फर्स्ट लेवल से स्टार्ट किए हैं और आज डायमंड को सुनने का आपके पास शानदार मौका है। वत्स सर आ रहे हैं वाराणसी में, तो वैसे ही हम लोग भी स्टार्ट किए, अपलाइनों से सीखते गए, उसको बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते गए और धीरे 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 वन टू वन आगे बढ़ते चले गए। तो आपके पास भी ये अवसर है साथियों, पूरे ध्यान से एक एक पॉइंट को आज हम लोग समझेंगे कि मार्च मंथ में, मिशन मंथ में हमारा वर्किंग स्टाइल कैसा होना चाहिए, हमारी वर्किंग कैपेसिटी कैसी होनी चाहिए, कैसे हम टीम को फॉलो अप करें, किस तरीके से हम अपने वर्किंग को मजबूत बना के रखें, एक एक चीज के ऊपर हम लोग आज बातचीत करेंगे। मिशन मार्च 2025 खास है, बनाना एक नया इतिहास है। आप सबको मालूम है कि 15 दिन हम लोगों का निकल चुका है और होली बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मनाए, हम सब लोगों ने मनाए। आप सबको अगेन होली की ढेरों शुभकामनाएं, बहुत अच्छे तरीके से आप रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। लेकिन मार्च मंथ जो होता है साथियों, ये पूरे विश्व की फाइनेंशियल क्लोजिंग होती है, सिर्फ आरसीएम की ही नहीं, पूरे विश्व की। चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे व्यापारी का सेक्टर हो, मतलब कॉमर्शियल सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशनल सेक्टर हो, परीक्षाएं भी सब मार्च में ही होती हैं। तो ये अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करने का मंथ होता है। मार्च में हम जैसा करते हैं उस हिसाब से हमारा पिन लेवल अपडेट और अपग्रेड होता है। अपडेट करना अपने आप को साथियों बहुत जरूरी होता है, और अपडेट और अपग्रेड हर महीने नहीं होता। उसके लिए एक स्पेशल खास मंथ होता है जब पूरी टीम, पूरी संस्था, पूरे पिकअप सेंटर, पूरे वंडर वर्ल्ड क्विक, पूरा भारतवर्ष मिल करके एक साथ काम करता है। उस स्पेशल मंथ को हम लोग बोलते हैं मार्च मंथ और सितंबर मंथ। ये 2 महीना खास मिशन मंथ होता है। दूसरा साथियों, हम जिस घर में रहते हैं उस घर में हमारा जो भी मकान का दीवार का पेंटिंग और डिस्टेम्पर हुआ होता है, आप चेक करिए। कुछ खास त्योहार ऐसे होते हैं, दीपावली हो चाहे होली हो, हम अपने घर की जब सफाई करते हैं तो पेंटिंग डिस्टेम्पर चेंज करवाते हैं और नए कलर में चेंज करवाते हैं। क्यों? पुराने कलर को देख देख के हम बोर हो चुके होते हैं, इसलिए नए कलर को अपडेट करवाते हैं, अपग्रेड करवाते हैं, ताकि पुराना ही घर नए दुल्हन की तरह सज जाए। मोबाइल हमारा नहीं चलता जब सही से, तो हम सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं, हम अपने ऐप को अपडेट करते हैं। ठीक उसी तरीके से अभी होली कल बीता, सभी लोगों ने नए कपड़ों को सिलवाया, पुराने को त्यागा। क्यों नए कपड़े को पहने आप? क्या आपके घर में पहनने लायक कपड़े नहीं थे? फिर नए कपड़े क्यों सिलवाए? अपडेट करते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि वो खूबसूरत दिखे, अच्छा दिखे, उसका घर अच्छा रहे, उसके बदन पे कपड़े अच्छे रहें, मोबाइल अच्छा रहे, सॉफ्टवेयर अच्छा रहे, सब कुछ अच्छा रहे।
ठीक उसी तरीके से जब हम बिजनेस में हैं तो हमें अच्छे पिन, अच्छे लेवल पे भी जाना है, इसको भी हमें अपडेट करना है। और इसके लिए मार्च मंथ इंपॉर्टेंट मंथ है। इसीलिए वर्मा सर ने नाम दिया मिशन मार्च खास है, बनाना एक नया इतिहास है। अब 15 दिन बीत गया है, तो बचे हुए 15 दिन में क्या करना है? हालांकि ये 1 तारीख को ही करना था हम लोगों को, लेकिन अभी भी आपके पास मौका है। सबसे पहला काम, हम अपना ड्रीम बनाए। जैसे हमने एक टारगेट अपना सेट किया 1 तारीख को ही, उसी टारगेट पर हम काम कर रहे हैं। हम सब लोग, सभी सीनियर्स, एक ड्रीम बनाइए कि अगर आपका इस समय लेवल बिगनर है, ओपनर करना है, कम से कम 1 लेवल 2 लेवल ऊपर का ड्रीम बनाइए। स्टार्टर हैं, कम से कम ईगल करने का लक्ष्य बनाइए। ओपनर है, कम से कम रनर करने का लक्ष्य बनाइए। रनर है, कम से कम रॉयल्टी करने का लक्ष्य बनाइए कि हमें करना है। एक ड्रीम अपना सेट करिए। ड्रीम सेट कर सकते हैं आप अपने टीम को स्टेज पर लाने का। ड्रीम सेट करिए आप अपने परिवार को सेलिब्रेशन में, जब आप रॉयल्टी करके जाएंगे और जब आपको मंच पर सम्मानित किया जाएगा, वो लम्हा, वो पल लाजवाब और बेहतरीन होगा जब आपकी पत्नी को, बच्चों को, आपको मंच पर सम्मानित किया जाएगा। एक ड्रीम बनाइए आप। अभी 15 दिन और 15 रात बाकी है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। एक एक दिन में लोग रॉयल्टी अचीवर बनते हैं साथियों। हमारे पास 16 दिन का वक्त, 15-16 दिन का वक्त बचा हुआ है आज को लेके। सो सबसे पहला काम, हमें आज अभी तुरंत मीटिंग खत्म होते ही अपना ड्रीम सेट करना है कि हमें अपने टीम को कहां लेके जाना है और स्वयं को किस लेवल पर लेकर के जाना है। राइट। अगर आपको लग रहा है कि आपका लेवल चेंज नहीं हो सकता, तो कम से कम मेंटेन करने का लक्ष्य बनाइए, क्योंकि हर महीना वो आपके पिन से कम बिजनेस हो रहा है, तो उस पिन को मेंटेन करने का लक्ष्य बनाइए। अगर उसको मेंटेन कर लेंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। फिर आप आगे नेक्स्ट पिन को अचीव करने का लक्ष्य बना लेंगे। तो ड्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। और दूसरा, ड्रीम तो आपने बना लिया, लेकिन अगर उस ड्रीम को पूरा करने का बर्निंग डिजायर आपके अंदर नहीं है। देखिए, मैं मान सकता हूं कि अभी तक होली का माहौल था, लोगों के अंदर जो खुमार थी वो होली की थी। चाहे जितना भी हम लोग लोगों को बोले कि मिशन मार्च, मिशन मार्च, लेकिन लोगों के दिमाग में था कि होली को बेहतर करना है, होली को बेहतर मनाना है। लेकिन साथियों, अब तो होली जा चुका है। ठीक है, मंगलवार तक लोगों का प्रभाव रहता है होली का, लेकिन हम आप व्यापार में हैं, तो हमें यह भी समझना जरूरी है कि अब लक्ष्य को पूरा करने का वक्त आपके पास मात्र 15 दिन बचा हुआ है। इसलिए उसके प्रति बर्निंग डिजायर, एक होता है डिजायर कि हम भी फला पिन को प्राप्त करना चाहते हैं, हम भी रॉयल्टी बनना चाहते हैं, वो डिजायर है। और दूसरा बर्निंग डिजायर कि कुछ भी कर ले उसके लिए आई एम रेडी। सर, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं आदरणीय राजकुमार सर, वहां एक स्टूडेंट है, बिटिया है, अभी वो आईएएस का एग्जाम क्रैक की है। आई थिंक 150 या 155वां रैंक है उनका ऑल ओवर इंडिया। और डिस्ट्रिक्ट चंदौली में वो इकलौती हैं। पूरी सोसाइटी नीचे जाकर के होली खेल रही थी, वो नीचे नहीं आई होली खेलने। शाम के समय में उनसे पूछा गया, क्यों भैया, क्या कारण है, आप दिखी नहीं? तो उन्होंने कहा कि मेरा 155वां रैंक है और मैं टॉप 50 रैंक में आने के लिए फिर अटेम्प्ट करने जा रही हूँ। हालांकि अभी मैं ट्रेनिंग पीरियड में हूँ और डीएम से नीचे वाला रैंक के लिए मैं एप्लीकेबल हूँ, लेकिन मैं रैंक को सुधारने के लिए फिर से प्रिपेयर कर रही हूँ, और मैं अगर नीचे जाती तो डिस्ट्रैक्ट हो जाती। इसलिए मेरा फोकस क्लियर है। माइंड सेट साथियों, बर्निंग डिजायर उसके लिए होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, मैं अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं होने दूंगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दूंगा। फोकस पॉइंट, चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई कुछ भी कहे, अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस। आपके घर वालों को नहीं पता कि उस लक्ष्य को पूरा करने से आपको क्या बेनिफिट होगा, लेकिन आपको मालूम है कि उस लक्ष्य को पूरा करने से आपका मोरल, मानसिक संतुलन बनेगा, एक्साइटमेंट आएगी, मोरल अप होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपके फैमिली का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। इसलिए बर्निंग डिजायर बहुत जरूरी है साथियों। पॉइंट नंबर 3 हम लोगों के बीच में है। एक सेकेंड, सॉरी। पॉइंट नंबर 3, प्लानिंग। प्लानिंग, प्लानिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप ड्रीम बना लिए, बर्निंग डिजायर हो गया, अभी भी 15 दिन का वक्त बाकी है। अभी तक हम लोग प्लानिंग कर रहे थे होली के ऊपर कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को होली के
उपलक्ष्य में ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग प्रोडक्ट परचेज करवा सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग होली के अवसर पे स्वस्थ होली मनाने का, स्वच्छ होली मनाने के लिए आरसीएम के प्रोडक्ट को उनके घर में पहुंचा सकें, हेल्थ गार्ड, नमकीन, बिस्किट। लेकिन अब तो होली चला जा चुका है, जिनकी परचेजिंग होनी थी वो हो चुकी है, जो घरेलू परचेजिंग की बात होती है वो हो चुकी है। अब क्या करें बचे हुए 15 दिनों में? तो आप प्लानिंग करिए। प्लानिंग क्या करिए? प्लानिंग हमें करना है 30 पीस न्यूट्री चार्ज वुमेन करके डॉक्टर उज्जवल पाटनी सर की ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाली है मुंबई में, उसकी प्लानिंग करिए। ग्रोथ हर आपके बनारस में, मुगल सराय में, आसपास के लोकल लेवल पे जो आपके अपलाइन के माध्यम से सेलिब्रेशन प्रोग्राम होने वाला है, उसकी प्लानिंग आप करिए। उसकी प्लानिंग करके आप ग्रुप में सेट करिए कि किस तरीके से उस पर एक्शन किया जाए। एवरीथिंग इज पॉसिबल साथियों। और प्लानिंग कैसे करना है? आदरणीय राकेश सर बोलते हैं कि प्लानिंग करना है डेप्थ वर्किंग। डेप्थ वर्किंग की प्लानिंग करिए कि कहां से बिजनेस डेवलप हो सकता है। स्ट्रक्चर बनाइए अपने पूरे टीम का, ए लेग और बी लेग। नाम लिखिए कौन कौन 30 पीस कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है, किसका 5 हुआ है, किसका 8 हुआ है, किसका 16 हुआ है, किसका 22 हुआ है। और एक बार उनको फॉलो अप करिए कि अगर ये लोग, अगर जिनका 10 हुआ है वो 20 कर लेंगे, जिनका 20 हुआ है उनका 10 कर लेंगे, जिनका 25 हुआ है वो 5 कर लेंगे, तो कितना बिजनेस आ रहा है। और उस हिसाब से उनके नजदीकी अपलाइनों को बताइए कि आपके नीचे इतना बिजनेस हो रहा है, आपके डेप्थ में इतना हो रहा है। अगर आप इतना कर लेंगे तो बिगनर हो जाएंगे, आप 10 कर लेंगे तो स्टार्टर हो जाएंगे, आप 20 कर लेंगे तो ओपनर हो जाएंगे। और इस तरीके से अनेकों वाइटल नए नए पिनों को अपनी टीम में लाया जा सकता है। न्यू वाइटल लेवल की प्लानिंग करनी है। न्यू स्टार या न्यू रॉयल्टी या न्यू पिन चेंज अपने टीम में अगर कोई कर रहे हैं, स्टार अचीवर गोल्ड बनने के लिए काम कर रहे हैं, गोल्ड अचीवर स्टार गोल्ड बनने के लिए काम कर रहे हैं, इनकी प्लानिंग हमें करनी है आज, अभी, तुरंत, इस मीटिंग के खत्म होने के बाद। राइट। चौथा पॉइंट आदरणीय राकेश सर बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एक्शन। जब तक स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं होगा साथियों, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। स्ट्रॉन्ग एक्शन। आपका साइकिल चलाने का मन कर रहा है, सीखने का मन कर रहा है, लेकिन साइकिल पर बैठ ही नहीं रहे हैं, तो कभी आप सीख नहीं सकते। आदरणीय वत्स सर कहते हैं कि एक बेहतरीन तैराक बनने के लिए नदी में या तालाब में उतरना तो पड़ेगा। बिना उतरे तो आप अपने मन में सोच के तैराक नहीं बन सकते। तो स्ट्रॉन्ग एक्शन, ये 15 दिन 15 रात, पूरी दुनिया एक तरफ, रिलेशन, परिवार एक तरफ, और हमारा गोल, हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य एक तरफ। स्ट्रॉन्ग एक्शन हमारा पूरा करना है और टॉप प्रायोरिटी पे रखना है साथियों। अभी इस 15-16 दिनों में अपने प्रथम प्राथमिकता पर रखना है अपने बिजनेस को। रिश्तेदारी, नातेदारी, दोस्ती, मोहब्बत, प्यार, वो सब अगले 15 दिन के लिए एक साइड रखिए। क्यों? क्योंकि जब तक आप अपने लाइफ में अपडेट नहीं करेंगे साथियों, लेवल को चेंज नहीं करेंगे साथियों, आगे नहीं बढ़ेंगे साथियों, आप दुनिया के नज़र में आप ही बने रहेंगे। जब तक आपका लेवल अपडेट नहीं होगा, लोगों के माइंडसेट में, लोगों के दिमाग में आपकी छवि अपडेट नहीं होगी। लोगों को पता है आरसीएम ही तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आरसीएम में आप लेवल बदलते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आपके उन्हीं रिश्तेदार, मित्र, दोस्तों के नजर में आपकी छवि अलग बन जाती है। आरसीएम ही तो कर रहे हैं लेकिन अलग लेवल पे कर रहे हैं। ये कब होगा? जब हम टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे, तब होगा। और डी सर बोलते हैं टॉप प्रायोरिटी पर रख करके ही कोई काम किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 6 है, डेली अपने बिजनेस और टारगेट को, टीम के टारगेट को डेली चेक करिए कि हमने आज बिजनेस कितना क्लोज किया। डेली सुबह लक्ष्य बनाइए और शाम को चेक करिए। सुबह कमिटमेंट, शाम को अचीवमेंट, सुबह कमिटमेंट, शाम को अचीवमेंट। सुबह कमिटमेंट अपने आप से कि आज 5,000 बिजनेस बढ़ाना है, शाम को अचीवमेंट चेक करिए कि 5,000 बढ़ा कि नहीं बढ़ा। लगातार बार बार रोजाना अपने टीम से संपर्क बना के रखना है, कंटिन्यूटी। बड़ा अच्छा लगा आदरणीय राजकुमार सर, इस होली में हम लोगों ने होली ना मना करके 200-200 लोगों को हम लोग फोन करके फॉलो अप किए और होली का बधाई दिए। तो ये हम लोग क्या किए साथियों, हम लोग अपने टीम से कनेक्टिविटी बना के रखे। और ये बिजनेस पूरा कनेक्टिविटी का है, और मिशन मंथ में तो कनेक्टिविटी वहां तक बनाना है जिनसे 6 महीना पहले से बात नहीं हो रहा है, उनसे भी बात करना है इस मिशन मंथ में। इस तरीके से कनेक्टिविटी बना के रखनी है। और कई लोग क्या होता है ना, 15 दिन तक सर काम करते हैं और उनको टारगेट नहीं दिखता है, तो वो कैलकुलेशन करके देखते हैं यार नहीं हो पाएगा,
और फिर वो बैठ जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, मोबाइल उठना बंद हो जाता है, कई बार कॉन्फिडेंस उनका वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। साथियों, हमारा कॉन्फिडेंस वीक कब होता है? जब हम कैलकुलेशन में उलझते हैं, घुसते हैं, कितना करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लग रहा है मेरा गड़बड़ाएगा, लग रहा है ये होगा वो होगा। किसी भी तरीके के कैलकुलेशन में न उलझिए, खास तौर पे सितंबर और मार्च के अंदर। क्यों? क्योंकि सितंबर और मार्च में इनकम क्या आएगा इससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आपका लेबल अपडेट कैसे होगा, लेबल मेंटेन कैसे होगा, पिन ग्रोथ कैसे करेगा। और इसके लिए साथियों, किसी भी कैलकुलेशन के पार्ट में हमें इन्वॉल्व नहीं होना है। अपने और अपने लाइफ लाइन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमेशा अंतिम दिन तक हमें काम करना है मेरे साथियों। ये राकेश सर बताते हैं, आदरणीय राकेश सर, कि ये बगुला जो है इस मेढक को निगल रहा है, खा रहा है, लेकिन इस मेढक ने भी कमिटमेंट कर लिया है, बगुले का गर्दन पकड़ लिया है कि बेटा, इसी गले के अंदर तुम मुझे खाओगे ना, छोड़ेंगे नहीं गर्दन। अंतो गत्वा नेवर गिव अप। और वो बगुला उस मेढक को छोड़ देता है और मेढक की जान बच जाती है। साथियों, हमेशा अपने माइंड सेट का प्रयोग करें कि ये टारगेट कैसे अचीव होगा। नेवर गिव अप, आशा कभी न छोड़ें, नेवर गिव अप। अक्सर इंडिया टीम तब जीत जाती है जब लास्ट के 5 ओवर बचे होते हैं। 45 ओवर एकदम ढीला ढाला खिलाई होता है, लेकिन लास्ट के 5 में करो या मरो वाली स्थिति, और इंडिया जीत जाती है। नेवर गिव अप। और आदरणीय राकेश सर बोलते हैं कि हमें सफलता मिलती कब है? हमें सफलता तब मिलती है जब हमारे सपने हमारे बहानों से बड़े हो जाते हैं। जब हमारे सपने बहानों से बड़े हो जाते हैं तो सफलता मिलने लगती है। जब हमारे सपने छोटे होते हैं तो बहाने बड़े हो जाते हैं। अरे अभी तो 16 दिन बाकी है, थोड़ा साले के बच्चे का जन्मदिन है, थोड़ा जन्मदिन मना लिया जाए, तब उसके बाद मिशन में लगा जाएगा, वगैरह वगैरह। कने अनेकों प्रकार के बहाने हो सकते हैं। ड्रीम बड़े होंगे तो बहाने छोटे हो जाएंगे और तभी सफलता मिलेगी। आदरणीय वत्सर, आज वत्सर आने वाले हैं वाराणसी में, हम सब वहां रहेंगे। वत्सर कहते हैं कि 1 तारीख को ही अपने लक्ष्य को अपने पेपर पे प्राप्त कर लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बना लीजिए। अगर पेपर पे आपका लक्ष्य बन गया तो फिजिकल वो लक्ष्य पूरा हो जाएगा। आज 1 तारीख को बहुत सारे लक्ष्य बनाए हैं लोगों ने, आज फिर दूसरा तारीख है, 16 तारीख। आज बैठ करके फिर से दोबारा उस लक्ष्य को अपडेट, उस ग्राफ को अपडेट करने की जरूरत है। और वत्सर हमेशा एक बात बोलते हैं कि अपने सभी ग्रुपों के डेप्थ पर फोकस करें और वहां से बिजनेस को उठाएं, डेप्थ से बिजनेस को उठाएं, ताकि ऊपर तक पूरा जोश आ जाए। और ऊपर के साथ ही नीचे के बिजनेस को देखकर जोश के साथ साथ अपने ब्रांच को भी डेवलप करें। नीचे से जब बिजनेस उठता है तो ऊपर के लोग, हर एक व्यक्ति अपने अपने सेकंड ग्रुप को डेवलप करने के लिए दौड़ने लगता है। इसलिए डेप्थ को फोकस करना साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे वत्सर कहते हैं कि आप जो पिछले महीने आपका बिजनेस गया, उसका 1% बिजनेस निकालिए और इस मिशन मंथ में वहां वहां फोकस करिए जहां से 1% का बिजनेस आ रहा है। चाहे वो अपना डेप्थ हो, चाहे किसी व्यक्ति का सेकंड हो, थर्ड हो, जहां भी मौका मिले आपका फॉलोअप, आपका कॉल लास्ट क्लोजिंग में जाना चाहिए। हमेशा कंपनी के ऑफर्स एवं प्लान को टीम में प्रमोशन करिए। अभी 15 दिन बचा है, अभी ऑफर है न्यूट्री चार्ज का, डॉक्टर पाटनी सर का ट्रेनिंग प्रोग्राम। खूब जम के हम लोगों को प्रमोशन करना है अपने टीम के अंदर। हर एक व्यक्ति, यहाँ 900 साथी हम लोग हैं, एक लक्ष्य बना लें कि हम लोग अपने टीम के कम से कम 10-10 साथियों को इस टारगेट को पूरा करवाएंगे और लेकर के मुंबई चलेंगे डॉक्टर पाटनी सर के ट्रेनिंग प्रोग्राम में। 25,000 रुपए खर्च होते हैं तब डॉक्टर पाटनी सर की ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलती है, और यहाँ पर तो मात्र 30 न्यूट्री चार्ज वुमेन करने से वो मौका मिल जा रहा है। तो कंपनी के ऑफर्स को टीम में प्रमोट करना है और उनके साथ प्लानिंग बना करके काम करना है साथियों। अपने मंथली लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर हमें काम करना है। क्लोजिंग के छोटे छोटे डेट निर्धारित करने हैं। जैसे फर्स्ट क्लोजिंग हम लोग 1 तारीख को बिता चुके हैं, सेकेंड क्लोजिंग हम लोग 10 तारीख को पूरा कर चुके हैं, अब थर्ड क्लोजिंग हम लोगों के नजदीक आ रहा है, यानी 20 मार्च। आदरणीय वत्स सर कहते हैं कि थर्ड क्लोजिंग 20 तारीख को पूरी जोर लगा करके हमें थर्ड क्लोजिंग को कंप्लीट करना है, और फिर चौथी क्लोजिंग हमें पूरी करनी है 25 तारीख को।
और फिर फाइनल क्लोजिंग जो 30 और 31 होगा, उस दिन हम लोग की फाइनल क्लोजिंग हो जाएगी। साथियों, इस तरीके से अपने अपलाइन के साथ कंसल्ट करके अपने क्लोजिंग का डेट निर्धारित करके पूरा फोकस करने की आवश्यकता है। भले आपका टारगेट बिगनर हो, भले आपका टारगेट स्टार्टर हो, ओपनर हो, लीडरशिप हो, रॉयल्टी, कुछ भी टारगेट हो, टारगेट कोई छोटा नहीं होता है साथियों। बस उस टारगेट की प्लानिंग आपकी सही होनी चाहिए। राइट। वत्सर कहते हैं कि भगवान उनकी मदद जरूर करते हैं जो खुद अपनी मदद करते हैं। आप जो भी प्लानिंग बनाए हैं, जो भी टारगेट बनाए हैं, परमात्मा चाहता है कि वो टारगेट आपका पूरा हो, लेकिन कब? उसके लिए केवल परमात्मा के भरोसे बैठने से वो टारगेट पूरा नहीं होगा। आपको कॉपी कलम पेपर निकाल के उसकी प्लानिंग करनी है। जब खुद अपना मदद आप करने लगेंगे, तो आप तो अपनी मदद करेंगे 5%, परमात्मा आपकी मदद करेगा 95%, लेकिन कदम पहले तो आपको ही उठाना पड़ेगा। तो आज वत्स सर को सुनने का बड़ा खूबसूरत सौभाग्य है हम लोगों का। बर्निंग डिजायर, अपने अंदर हमेशा डायमंड बनने की दृढ़ इच्छा शक्ति अपने अंदर रखें। इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो पहली पिन बिगनर होती है 1,000 की इनकम, लेकिन जब 21वें लेवल पे जाते हैं स्टार डायमंड, तो इनकम होती है 25 लाख रुपए प्रति महीने। अब जब उस ट्रेन में आप सफर कर चुके हैं, 21 बोगी के ट्रेन में जब आप बैठ चुके हैं, तो कभी ये सोच के काम मत करिए कि बस मैं रॉयल्टी बन जाऊं मेरा काम हो जाएगा। नहीं, वो तो पड़ाव है। मंजिल तो दिल्ली तो स्टार डायमंड है, डायमंड है। और जब उस ट्रेन में बैठ गए हैं, तो दिल्ली पहुंचना ही पहुंचना है। जब ये सोच के हम चलेंगे, तो कभी भी कोई चंपालाल हमें नेगेटिव नहीं कर सकता, कभी भी कोई चंपालाल हमें डिस्करेज नहीं कर सकता। राइट सर। और वत्सर तो एक कोटेशन, मैं तो इसको हमेशा नोट करके रखता हूं, हर मीटिंग में बोलता हूं। वत्सर बोलते हैं कि प्रतिदिन सुबह 9 से 5 हमें काम करना है रोटी के लिए। जो भी व्यक्ति नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, खेती करते हैं, जॉब करते, कुछ भी करिए, वो 9 से 5 का जो काम है ना, वो है रोटी के लिए। लेकिन शाम को 5 बजे से 9 बजे रात तक जो हम लोग काम करते हैं आरसीएम में प्लान दिखाने का काम, वो हम लोग करते हैं रॉयल्टी के लिए, फ्यूचर के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए। साथियों, 9 से 5 भले आप मजबूरी में कर रहे हैं, लेकिन 5 से 9 पूरे जोश और पूरे इच्छा शक्ति के साथ करिए। 9 से 5 आपकी लाइफ नहीं चेंज करेगा, लेकिन 5 से 9 वाला काम आपके लाइफ को पूरा यू टर्न कर देगा। आदरणीय वर्मा सर ने 9 से 5 करते हुए 5 से 9 को खड़ा किए। आज 5 से 9 उनकी लाइफ का गोल बन गया, 9 से 5 छूट गया। तो ये हमें भी फोकस करना है। आदरणीय राजकुमार सर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 9 से 5 डेली जाना वो काम था रोटी के लिए, लेकिन आज 5 से 9 आदरणीय राजकुमार सर करते 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 टीम बिल्ड किए, फिर फुल टाइम सर रिजाइंड करके यूनियन बैंक को सर इस बिजनेस में फुल टाइम करने लगे। किसके लिए? आने वाले कई पीढ़ियों के लिए, जनरेशंस के लिए। ये हमें सीखना है आदरणीय वत्सर से। यदि आपके सपने बड़े हैं, वत्सर कहते हैं कि यदि आपके सपने बड़े हैं, तो कभी भी एक व्यक्ति के भरोसे ना बैठिए। फला व्यक्ति अगर स्टार कर लेगा तो आपका रॉयल्टी हो जाएगा। अरे कैसे वो कर लेगा? उसके भरोसे होगा। फला व्यक्ति रनर ईगल बन जाएगा ना, तो मेरा ये पिन हो जाएगा। कैसे होगा? एक व्यक्ति के भरोसे होगा। तो आदरणीय वत्सर कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आदरणीय वत्सर कहते हैं कि यदि आपके सपने बड़े हैं, तो कभी भी एक डाउनलाइन या एक व्यक्ति के भरोसे कभी मत बैठिए, भरोसे मत रहिए। टीम की संख्या बढ़ाते रहिए। अपने संबंध और व्यवहार को हमेशा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अच्छा बना करके रखिए। संबंध और व्यवहार आपका अच्छा रहेगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका प्यार, प्रेम, भरोसा बढ़ता चला जाएगा। एक व्यक्ति के भरोसे रहेंगे तो आपका टारगेट हमेशा छूटेगा। नोट कर लीजिएगा, एक व्यक्ति के भरोसे रहेंगे तो हमेशा छूटेगा। तो अपने टारगेट को कई हिस्सों में बांटिए, कई लोगों तक भरोसा करिए, अपने भरोसे को बढ़ाइए। आगे आदरणीय वत्सर कहते हैं, क्योंकि वत्सर से मैंने ये सब सीखा है। आदरणीय वत्सर कहते हैं कि जब तक तड़प नहीं होगी, जब तक बेचैनी नहीं होगा, जब तक दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगा उस गोल को, उस टारगेट को पाने का, तब तक आप उस गोल को केवल सपने में ही देख पाएंगे, पूरा नहीं कर पाएंगे आप। तड़प पैदा करनी है, एक बेचैनी। जब हम लोग पहली बार हाई स्कूल मैट्रिक का एग्जाम दे रहे थे, बोर्ड एग्जाम, कितना तड़प था, अरे बाप रे कैसा होगा। हमारे यहाँ राजकुमार सर बोलते हैं उड़ाका दल आएगा, जांच करेगा, पकड़े गए तो रिस्टिकेट कर देगा, वगैरह वगैरह।
एक बेचैनी होती थी, कैसा होगा वो एग्जाम। तो तैयारी जोरदार चलती थी हम लोगों की। तो वैसा ही ये गोल, ये मार्च का मिशन, ये लक्ष्य, एक तड़प, एक बेचैनी, एक इच्छा शक्ति पैदा करनी है। कुछ भी हो जाए करके ही रहेंगे। एंड ये लास्ट स्लाइड है सर, कि इस दुनिया में किसी भी काम की शुरुआत 100% लोग तो करते हैं, लेकिन 50% लोग 30 दिन में हार मान जाते हैं, 30% लोग 90 दिन में हार मान जाते हैं, बचे हुए 20% में 10% लोग 6 महीने में हार मान जाते हैं, 5% लोग 1 साल चलते चलते थक जाते हैं, और जो लास्ट में 5% बचते हैं, वही इतिहास रचते हैं। वही इतिहास रचते हैं। मार्च में बहुत सारे लोगों ने टारगेट और गोल लिए हैं, लेकिन अप्रैल में सेलिब्रेशन जब होगा, वाराणसी में आसपास आपके अपलाइन के माध्यम से जब सेलिब्रेशन होगा अप्रैल में, तो उस अप्रैल के उस सेलिब्रेशन में, उस मंच पे उन्हीं का सम्मान होगा, उसी के गले में माला होगा, उसी के हाथ में माइक होगा, जो लास्ट 5% लोग होंगे, जो 31 मार्च तक न रुकेंगे, न थकेंगे, और न ही अपने गोल से वो विचलित होंगे। इसलिए साथियों, आपको तय करना है 95% में आपको आना है या 5% में आना है। 5% में अगर आपको आना है, तो सभी सीनियर्स की तरह लगातार लड़िए। और जब आप लड़ते हैं ना, तो दो फायदा होता है। पहला, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और दूसरा, आपके अपलाइन के नजर में आपकी छवि बनती है। अपलाइन अपने नजरों में आपको फ्यूचर का डायमंड समझ के आपके साथ काम करता है, और जब छवि बनती है तभी फ्यूचर बनता है। इसलिए लड़ना बहुत जरूरी है साथियों। और वत्सर कहते हैं वो 5 चीजें जो हमें लगातार फॉलो करनी है। पहला, माइंड सेट। आप माइंड सेट करिए कि आपका टारगेट हो जाएगा। हो जाएगा। आप एक बार माइंड सेट तो करिए। माइंड सेट। विराट कोहली का माइंड सेट था कि मुझे इंडिया पाकिस्तान के मैच को जीतवाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी मैच में चलूं चाहे ना चलूं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ तो मुझे शतक मारना ही मारना है। माइंड सेट। और उसका रिकॉर्ड है, वो भले किसी मैच में चले ना चले, पाकिस्तान के खिलाफ वो चलता है। वत्सर कहते हैं सब कुछ माइंडसेट से होता है साथियों। सेकंड, इस बिजनेस को पूरी ताकत के साथ सीखिए। कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे लोगों से आरसीएम के प्लान के बारे में बताना है, टीम को कैसे मैनेज करना है, इन सभी चीजों के बारे में स्किल सीखना है मेरे साथियों। तीसरा, बिजनेस स्ट्रेटेजी अपने अपलाइन से सीखिए। ग्रुप सेटिंग कैसे किया जाता है। ग्रुप सेटिंग का मतलब, इसको अन्यथा ना लीजिएगा, ग्रुप सेटिंग का मतलब आपके टीम में कौन कौन है, उनका सेकेंड ग्रुप कहाँ कहाँ है, फर्स्ट ग्रुप कहाँ कहाँ है, इसको बोलते हैं ग्रुप सेटिंग करना। बिजनेस स्ट्रेटेजी अपने अपलाइन से सीखिए, ग्रुप सेटिंग सीखिए, बिजनेस प्लानिंग करना अपने अपलाइन से सीखिए, और अपलाइन का मतलब नजदीकी अपलाइन से सीखिए। अब जैसे आप बिगनर स्टार्टर हैं, तो डायरेक्ट एमराल्ड अचीवर, स्टार एमराल्ड, रूबी अचीवर आपके बिजनेस की प्लानिंग जितना बेहतर कर पाएंगे, उससे ज़्यादा बेहतर आपके नज़दीकी रॉयल्टी अचीवर अपलाइन करेंगे। उनके साथ अच्छे से रिश्ता अपना बना करके बिजनेस की छोटे छोटे स्ट्रेटेजी को हमें सीखना है साथियों। एक्शन सुपरसीड एवरीथिंग। कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। अगर हम एक्शन में रहेंगे तो सारे टारगेट अचीव हो जाएंगे। कहते हैं जिंदगी का जो संतुलन है ना, वो साइकिल के पहिए की तरह होती है। रुक के कभी संतुलित नहीं हो सकता, चलते रहेंगे तो संतुलन बना रहेगा। साइकिल दो पहिए की होती है। रुका रहेगा साइकिल ना, तो कोई उस पर खड़ा नहीं हो सकता, बैठ नहीं सकता, बशर्ते वो स्टैंड पर ना लगा हो, केवल दो टायर पे खड़ी हो, दो चक्के पे खड़ी हो। लेकिन वही साइकिल जब चलती है ना, तो संतुलन बन जाता है। इस बिजनेस में भी दोनों ग्रुपों का संतुलन बना रहेगा। कब? जब हम चलते रहेंगे तब। रुक जाएंगे, संतुलन बिगड़ जाएगा। और जो ही संतुलन बिगड़ता है ना, आदमी सबसे पहले अपने अपलाइन के ऊपर आरोप लगाता है कि मेरे अपलाइन नहीं चाहते हैं कि मेरा दोनों ग्रुप चले। अरे नहीं भैया, आपका संतुलन ठीक नहीं है, अपने संतुलन को ठीक बना के रखिए, दोनों ग्रुप का संतुलन बना रहेगा। और वत्सर कहते हैं एक्शन सुपरसीड एवरीथिंग। चलते रहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। और पांचवा, आदरणीय वत्सर कहते हैं कंसिस्टेंसी। 31 मार्च रात के 12:05, मैं 12:05 क्यों बोल रहा हूं, क्लोजिंग तो 12 बजे होती है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि मिशन मंथ में 5 मिनट, 8 मिनट डेट, मतलब वो टाइम ओवर हो जाता है, साइट चलती रहती है। तो मैं इसलिए 12:05 तक बोल रहा हूं कि जब तक साइट चलेगी, हमारा कंसिस्टेंसी, लगातार प्रयास बरकरार रहेगा। ये कंसिस्टेंसी हमें बना करके रखनी है साथियों। और वत्सर का ये कोटेशन मैं कभी नहीं भूलता।
आदरणीय वत्स सर कहते हैं, राजकुमार सर, कि जिंदगी में किसी भी कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता कि इकट्ठा 100 पीस न्यूट्री चार्ज करवा दें 100 लोगों से तो का टारगेट हो जाएगा। नहीं, जिंदगी का में किसी भी प्रकार की कामयाबी का शॉर्टकट नहीं होता। 30 पीस न्यूट्री चार्ज वुमेन करवा के लोगों को मुंबई डॉक्टर पाटनी सर के प्रोग्राम में लेके चले, किनका बिगनर किनका स्टार्टर हो सकता है, इसको कराएं। आदरणीय वत्स सर कहते हैं इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग को बड़ी सोच के साथ 3 से 5 साल का समय दीजिए। ये कोई शॉर्टकट कामयाबी नहीं है। हाँ, बाहरी दुनिया से तो शॉर्टकट है। जहां 60 साल में लोग लाख रुपए प्रति महीने की इनकम तक पहुंचते हैं, यहां 5 साल में पहुंच जाते हैं। उससे तो बहुत शॉर्टकट है, लेकिन टाइम देना पड़ेगा, इस बात का विशेष ध्यान रहे। और हम सब मिल करके बहुत बड़ा करेंगे। लाइफ टाइम के लिए लाइफ टाइम के लिए पैसिव इनकम चाहिए तो 5 साल टिकना है और लोगों को अपने जैसा डुप्लीकेट बनाना है। ये वत्स सर कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं सर। ये वत्स सर के ट्रेनिंग का कुछ पॉइंट है जो हमने आपको यहां पर रखा है कि लाइफ टाइम के लिए पैसिव इनकम चाहिए तो 5 साल टिकना पड़ेगा और लोगों को अपने जैसा बनाना पड़ेगा। अगर वत्स सर राकेश सर को, विरोधिया सर को, डी कुमार सर को, सुजीत सर को अपने जैसा नहीं बनाए होते तो क्या वत्स सर डायमंड होते? नहीं होते। तो हमें भी अपने टीम को अपने जैसा डुप्लीकेट करना है तो हर चीज हो जाएगा साथियों। और लास्ट में आपको निर्णय लेना पड़ेगा। वत्सर बोलते हैं ना, 5 साल या 45 साल। 5 साल या 45 साल, निश्चित रूप से आपका आंसर होगा 5 साल। एक साल में 2 मिशन, तो 5 साल में 10 मिशन। 10 मिशन अगर आपने आरसीएम में बिता लिया तो आपको ग्रीन पिन पर जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। रेड पिन पर जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती साथियों। ये छोटा सा मेरा नॉलेज था जो हमने अपने अपलाइन के माध्यम से इसको सीखा। आज आपको निर्णय लेना है 5 साल या 45 साल। आज आपको निर्णय लेना है कि एक बार करके ही रहना है कि लाइफ टाइम के लिए आपको सफलता चाहिए। इसलिए पूरी शिद्दत के साथ लग करके कार्य करें और 15-16 दिनों में पूरी शिद्दत के साथ 31 मार्च रात 12:05 तक, जब तक डेट चेंज न हो जाए वेबसाइट का, तब तक अपना कंसिस्टेंसी लगातार बरकरार रखना है। और विजुलाइज करिए कि आप कर रहे हैं, आपका हो रहा है, आपका हो रहा है। आदरणीय राजकुमार सर, ज्ञानेश्वर सर, सुशील सर, सभी सीनियर्स अपलाइन, डी कुमार सर, वर्मा सर बोलते हैं विजुलाइज करिए। जितना ज्यादा विजुलाइजेशन, सोचिए कि हो रहा है, हो रहा है, और वो हो जाएगा। तो आपने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए थैंक यू। रेस्पेक्टेड राजकुमार सर ने मुझे अवसर दिया, थैंक यू सर। और आप सभी के जोरदार और जबरदस्त एक्साइटमेंट भरे तालियों के बीच, जिनको देख करके लोग विजन बनाते हैं, राजकुमार सर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच मैनेजर। सर, जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे ना तो गोल था कि नौकरी में जाना है। और जब राजकुमार सर को हम देखते थे चकियां से आ करके वीकली मीटिंग अटेंड करना, और भागे भागे सर आते थे, और अक्सर सर को 5 मिनट 10 मिनट लेट हो जाता था आने में, क्योंकि बस वाला जो है वो थोड़ा ट्रैफिक जाम होता था। लेकिन फिर भी टाइम से आ जाना, वीकली मीटिंग अटेंड करना, और सर फिर फुल टाइम में आ गए उस नौकरी को छोड़कर जिसके लिए लोग पागल बन के, मतलब कुछ भी जमीन तक गिरवी रख करके पैसा देने के लिए तैयार हैं कि वो नौकरी मिल जाए। वो नौकरी तो छोड़िए ना सर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आपके नज़दीक में कोई शाखा खुले और हल्ला हो जाए कि इसमें चपरासी का 10 पोस्ट खाली है, वो भी सरकारी नौकरी है, लोग गहने तक बेच करके घूस देने के लिए तैयार हो जाएंगे कि मेरे बच्चे का हो जाए। सर तो उस बैंक के ब्रांच मैनेजर थे और उसको रिजाइन करके आज सर हम लोगों के बीच में है। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक है। सर से बहुत कुछ हमें सीखना है। और आप लोगों के जोरदार तालियों के बीच हम इनवाइट करते हैं आदरणीय रेस्पेक्टेड राजकुमार सर। प्लीज 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 वेलकम ऑन द स्क्रीन सर। एक बार जोरदार तालियां सभी लोग मिल के बजाएं। बहुत शानदार, आदरणीय बहुत राजकुमार सर शानदार, बोलिए। बहुत शानदार। रवि सर के लिए एक बहुत बार अच्छा रवि जोरदार सर, ताली। शानदार, पॉइंट सुपर। लो, बहुत बढ़िया। ये बूस्टर डोज जो आपने दिया है ना, बहुत बड़ा काम करेगा ये। सही मायने में इसकी जरूरत थी। अभी होली के बाद आपने फिर से रिचार्जिंग ला दी है, लोगों को अपना आइडिया दे दिया है सारा का सारा। और निश्चित तौर पे आज का सेशन बहुत ही शानदार था। बस इसको इम्प्लीमेंट करना है पूरी ताकत के साथ। और हमारे बीच, मैं चाहता हूं कि आज हमारे बीच सुशील सर भी हैं, तो समय तो हो चुका है, लेकिन 2 मिनट अगर आप अपनी बात से समापन करें आज के सेशन का तो बढ़िया रहेगा। रूबी अचीवर है हमारे बीच, ऑलरेडी ऐड हैं, को होस्ट भी बना दिया हूं मैं सर को। तो प्लीज सुशील सर, आप अगर
2 मिनट के लिए आ जाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा। एक वेलकम बार सर, जोरदार तालियों वेलकम। से वेलकम करते हैं सुशील सर को। वेलकम जी सर। सर, जी सर, वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी सी कुछ है जो मैं कैमरे पर नहीं आ रहा हूँ। कोई बात नहीं। लेकिन सर बहुत ही शानदार सर, मैं लेट जुड़ा हूँ और मैं अभी रवि सर का जो अभी था, इतनी शानदार अभी बताए हैं। कहते हैं ना कि वास्तव में जो चीजें इन्होंने बताया, अगर एक आदमी अगर फॉलो कर लेना तो 100% उसके पास कामयाबी आएगी सर, 100%। मतलब कोई इफ बट नहीं है, कोई इफ बट नहीं है, बिल्कुल इन्होंने रोड मैप दे दिया। और इस बिजनेस में रोड मैप के ही साथ काम करना है सर। इस बिजनेस में मैंने 18-19 साल में एक चीज मैंने सीखी है कि इस बिजनेस में अगर कामयाब होना है तो रोड मैप के साथ काम करिए। और इन्होंने एकदम बिल्कुल सटीक रोड मैप दिया है। तो मैं एक ही चीज कहता हूं मेरे भाई कि देखिए, आज रोड मैप आपको मिला है, इस रोड मैप को पूरी फॉलो करिए, पूरी फॉलो करिए। आज ये इस बिजनेस के इमराल्ड हैं, और आज इन्होंने इमराल्ड कैसे गई ये सारी चीजें, अपनी चीजें इन्होंने बताया है। और हम सब जितने भी साथी हैं, आज इसको डिट्टो अपने ऊपर इंप्लीमेंट करें और पूरी ताकत लगा दें। पूरी ताकत लगाएंगे, क्योंकि 15 तारीख बीत चुका है, आज भी हमारे पास 16 दिन और 16 रातें हैं सर। इस 16 दिन और 16 रातें में हम लोग बहुत बड़ा कर सकते हैं। बस एक चीज उन्होंने कहा ना कि 12:05, उन्होंने 7 मिनट 8 मिनट क्यों कहा? इसलिए कहा कि सर्वर कुछ देर तक चलता है। और मैं एक ही चीज जानता हूं सर, 18 साल 19 साल में, कि इस बिजनेस में कामयाब होना है तो हार कभी नहीं माननी है सर, हार कभी नहीं माननी है। जो हार गया वो बिजनेस में पीछे रह जाएगा, और जो हार कभी नहीं मानता ना, इस बिजनेस में बहुत बड़ा कर जाता है सर। तो कभी हार मत मानिए। आज बनारस में इस बिजनेस के डायमंड आ रहे हैं। जितने भी साथी हम्म। हैं, तैयारियां करिए जबरदस्त, पूरी ताकत झोंक दीजिए। अभी भी आपके पास समय है सर, अभी 7 बजे है। अभी फॉलो अप करिए, टीम को फॉलो अप करिए। टारगेट बनाइए कि 100 आदमी हमारे लोग बैठेंगे सर। क्योंकि वो जो डायरेक्ट सेलिंग का विजन मिलेगा ना, वो शख्स को देखने के बाद समझ में आता है सर कि आरसीएम बिजनेस क्या है। तो बहुत बड़ी ताकत है सर। राजकुमार सर, हम सभी लोग आज की मीटिंग की तैयारियां शानदार करें, फॉलो अप स्ट्रॉन्ग करें। इस बिजनेस में फॉलो अप जिसका मजबूत होगा उसी का बिजनेस मजबूत होगा। ताकत लगा दीजिए, एक एक मिनट ताकत लगा दीजिए। यस कहते सर। हैं ना कि आराम से मत बैठिए। प्रोग्राम जब आपके शहर में हो ना, आराम हराम है, ये जी। नारा आज से पहले राजनीतिक आजादी में दिया गया था। लेकिन मैं आर्थिक आजादी में भी बोलता हूं कि आराम हराम है। एक एक मिनट, यस। एक एक सेकंड अपनी लगा दीजिए अपनी कामयाबी के लिए, और हम सभी लोग मिलकर कामयाब होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। राजकुमार सर, थैंक यू सर, आपने मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद सर, आपने 2 मिनट आकर के अपनी बात रख दी, ऊर्जावान हो गए हम सभी के सभी। और निश्चित तौर पे आप एग्जाम्पल हैं सर। हम सारे लोगों के लिए एग्जाम्पल हैं। बहुत शानदार तरीके से आप टीम को गाइड कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी प्रेरणा हम सभी लोगों को आगे बढ़ाती है, आपसे ली हुई। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। और आज द डायमंड की बात हुई है पूरे सेशन में, और द डायमंड आज वाराणसी आ रहे हैं। सुखद संजोग है, जबरदस्त तैयारी हर एक व्यक्ति के रिजल्ट को यू टर्न कराएगी, नो डाउट। 180 डिग्री से अगर आपको अपने बिजनेस को चेंज करना है तो नो डाउट आज के सेशन की जबरदस्त तैयारी करिए, कोई कसर छोड़ना नहीं है। और आज की तैयारी जो होगी वो आगे आपको एक ही चीज समझ में आ जाएगा कि ये जो हमारे पास 16 दिन बचा है ना, ये 16 दिन 16 दिन नहीं है, ये वास्तव में 30 दिन में कन्वर्ट हो जाएगा। आज अगर आपने तैयारी कर ली, डायमंड के साथ बैठ लिए पूरे दिन, क्योंकि आज जो सर वहां देने वाले हैं वो अभूतपूर्व होने वाला है, और सबका बिजनेस यू टर्न होगा। आज हो सकता है आपका बिजनेस उस रूप में नहीं हो, लेकिन आज से वो चीजें बदल जाएंगी। तो यू। यस। पूरी की पूरी ताकत लगाइए। और एक ही नारा है, मिशन मार्च है खास, रच देंगे इतिहास के नारे के साथ आज का सेशन का समापन होगा। तो सभी साथी अपना माइक ऑन करेंगे और मिशन मार्च है खास। मिशन मिशन मार्च है मार्च है खास, खास, रचना रचना है इतिहास। इतिहास। मिशन मार्च है खास, रचना है इतिहास। मिशन मार्च है खास, रचना है इतिहास। मिशन मार्च है खास, रचना है इतिहास। इतिहास।